हम तो परेशान हैं। कब्र खोदने वाले बंदे नहीं लाभ रहे हमें। देखोगे 2-3 आदमी कब्रें खोद रहे हैं, तो डर के माहौल में कब्रें नहीं खोद रहे। वेब पोर्टल में आपका खैर मकदम है। इस वक्त हम ज़िला राजौरी के सब डिस्ट्रिक्ट कोटरंका की तहसील ख्वास के बढ़ाल इलाका में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि आज एक और बच्ची की कब्र जो है वो खोदी जा रही है। जहाँ तक ये खेत कल हरे भरे थे और मोहम्मद असलम का घर खुशियों से आबाद था, ताहम आज पूरी तरीके से जो है वो घर जो है वो कब्रिस्तान में मुंतकिल हो चुका है। मैं आपको बताता चलूँ कि मोहम्मद असलम का घर जो था, जिसमें कुल 6 बच्चे और मोहम्मद असलम और उनकी अहलिया, उनके मामू जान और उनकी मामी जान, ताहम 10 लोगों में से 8 की मौत हो चुकी है और अब सिर्फ मोहम्मद असलम और उनकी अहलिया ही ज़िंदा बचे हैं। आज देर रात जम्मू हॉस्पिटल के अंदर यास्मीन कौसर की मौत हो जाने के बाद इलाका में एक बार फिर खौफ और दहशत का माहौल जो है वो बरकरार है। लोग खौफ ज़्यादा हैं कि आखिरकार ये बढ़ाल में क्या हो रहा है। 65-70 साल हो गया, तो ये मामला नहीं देखा कभी भी, ऐसी मौतें नहीं देखी। तो ये अजीब मामला है। तो ये 16-17 आदमी जो की डेथ हो गई है, तो इसका कोई पता भी नहीं चला। बीमारी है क्या नहीं, ये इंतज़ामिया जानेंगे तो इनको पता होगा, ये हल करेंगे कि क्या हल है क्या नहीं, बीमारी है क्या नहीं। हम तो परेशान हैं। कब्र खोदने वाले बंदे नहीं लाभ रहे हमें। देखोगे 2-3 आदमी कब्रें खोद रहे हैं, तो डर के माहौल में कब्रें नहीं खोद रहे। ये माल मवेशी जो बंद अंदर डर को माहौल बने। कोई 16 बच्चा तो 3-4 आदमी बड़ा मार गया है। कोई मारी सुनाई नहीं, कोई हल नहीं निकले उस मसला को, कोई हल नहीं निकले। इंतजामिया ने कोई आमे तो आन कर देख सुन कर चले आए, कोई मारो, कोई तहकीकात नहीं हुई क्या हुआ कि नहीं, बीमारी है क्या चीज़ है क्या नहीं। इलाका बढ़ाल को रहने वालों, लेकिन हम बहुत मुश्किल के बेचे 17 आदमी की मौत हो रही और आज महीनों डेढ़ गुजर गयो, इस बारा को कोई हमना हल नहीं मिले। क्या कि एक कुंभा का बंदा मरना तो हक है, एक कुंभा का बंदा इतना ख़त्म हो रहा। आज देखो खुद देखो तुम मौके क्या कि कितनी दुनिया है और फातिहा के अंदर मजबूर हम माल मारा पशु मर गया पानी का अजाब दे। गवर्नमेंट ने गड्डी लाई है ऐ ताकर, बाकी मारा पानी बंद, पानी है नहीं है। हम मुश्किल के बेचे जल्दी से जल्दी इस गल को हल कर दिया जाए। दौड़ तो फिर बड़ी दूर है, इंशाल्लाह हमें दे जी हमने यो नतीजा मिलेगा। टीम आ रही थी, हम उसका शुक्रगुजार है। इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हल निकलेगा, लेकिन हम बहुत मुश्किल के बेचे और मुश्किल भी रहने दो, लेकिन मरनो सब ने और जनाजा दे और फातिहा दे। और एक देखो एक रूप देखो कितना जरान हो गया एक घर को बढ़ाल एरिया के बिच ऐसो ना सुनियो तो ना देखियो आज का दिन तक। 55 साल उम्र मेरी भी है, लेकिन हम बहुत दिलगीर हो गया है। उम्मीद लगाई जा रही है कि जल्द अज जल्द जो मरकज़ी वज़ीर दाखिला की जानिब से इंटर मिनिस्ट्रियल टीम जो है जिसकी तश्कील दी गई है और जिसकी निगरानी खुद वज़ीर दाखिला साहब जो हैं वो कर रहे हैं, और लोगों की अब आखिरी उम्मीद उसी टीम के साथ मुंसलिक है कि इतनी बड़ी जो पुरअसरार अमवात हुई हैं और उन अमवात की वजह जानने के लिए जो है एक वाहिद यही उम्मीद बची है कि आखिरकार ये इतनी अमवात किस वजह से हुई है।